गरीब धना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिंदा ने, सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती है और हुई है, अब भी हो रही है, ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीवात्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है, भाई इतना ही समझना काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है, उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है। तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था, परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी, वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी, गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं, बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में
और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे के और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, नर्रे इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़ और इसने बीज भी किता दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं मैं, ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है को नहीं। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि तक खेत खात में चली जाया करती। वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाए, तुम्बा इतना बारा मोटा सर पर धरी नो, अब इसका सर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकन खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक आया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरें पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोया थी या दड़ी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी ज्वार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली, वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा दरा डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बा मत ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है।
और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। न बोली क्यों, मैं सारी ले आऊँगी। वह ले आई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक तब बोझ मरती, वहाँ खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह एक दो गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। परसों एक बहन आई रेवाड़ी साइड की, वह 10-8-9 वर्ष से नाम ले रही थी। उसका पति नाम नहीं ले हुआ था, वो गुटी छुट्टी लावा था। फिर उसने वो तकलीफ होगी, कोई बीमार सिमार हो गया, उसने भी नाम ले लिया। वो नाम लेकर गए थे, वो अकेला वो ले गया था, वह पत्नी उसको दिलाकर नाम लेकर गई थी। वो पहले से लिए हुई थी नाम, उसकी पत्नी। वो ना माना करता पहले बिल्कुल भी। वो बीमार सिमार सा हो गया, फिर नाम ले लिया। उसके पति ने 1700 रुपये रखे थे, गरीब सा काम, बिल्कुल निर्धन से है। और 15 नोट थे 10-10 के 150 रुपये उन 1700 में। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी। भगत ने कहा कि वहाँ से उठा ले, 1700 रुपये रखे हैं। तो उसने देखा वो 1700 तो रखे थे, उसने थोड़े से चाहिए थे, 100-200 निकाल लूँ। तो उसमें देखा तो 1700 तक होना। वो जो 10-10 के नोट थे वो 1-1 हज़ार के बन गए। वो 15,000 रुपये तो वो 150 रुपये के हो गए, और बाकी वो जो 1700 का जोड़ अलग रह गया, 1450-1500 वह न्यारी। तो वह कहने लगी भगत ने, अकाइयत ने के दिखाऊं, क्या देख के कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने के कर दिया कि ये तो घने रुपये हो गए, 15,000 हो गए, ये तू 150 बताओ था तो 1500 है बोला। वो कहने लगा हमारे 15,000 तो मैंने देखे को नहीं है, कई साल हो गए, 15,000 कितना है कि देख ले के हो गया यूँ। तो भगत ने कहा है कि तुम्हें घने दिन पहले की नाम ले रही है, गुरुजी ने के बारे में आप ही ज़्यादा जानते हो, मन तैयबा नाम लिया है, ये के कर दिया हमारे घर पे, यानी तू ही ज़्यादा जान सकती है आपके भगवान के बारे में। तो पुण्यात्मा हुआ बेबे फिर यहाँ पैसे लेकर आई, पाठ करवाया। ने बोले जी ये वो नोट कति नए कति जानो ये गड्डी में काट के लाए, ऐसे 5 नोट उस बहन ने दिए यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं पहले तो एक उदाहरण धन्ना भगत जी का आज तक गुणगान किया जाता है, और यहाँ परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की रजा से, या गिनती नहीं इसे चमत्कारों की। सत साहिब